क्लास 12th के बच्चे बहुत सारे मैसेज हमको करके बता रहे हैं कि सर हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम से तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मन कर रहा है छोड़ दें, जाएं ही ना। तो क्या करना चाहिए सर, कुछ बता दीजिए। अब क्या करें, एग्ज़ाम होने वाला है और बिल्कुल हम शून्य महसूस कर रहे हैं, लगता है कि हमने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। तो बच्चों, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनको ऐसा लग रहा है? हमारे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बताइए। बच्चों, मैं हूं मानव पांडे, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो इस तरीके के मैसेजेस हमको पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन कल से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमको। और बच्चों, मैंने भी जब ध्यान दिया तो बच्चों की प्रॉब्लम तो ये है ही। अब भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बच्चे परेशान होंगे कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा का मतलब बच्चों को ये फील हो रहा है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। पढ़ाई उन्होंने ठीक से की है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। अब ये अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है, मतलब आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और बच्चों, जब आप पढ़ाई कर लेते हो ना, वो भी ढंग से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपको ये फील होना भी चाहिए कि नहीं, हमारा इतना सारा सिलेबस कंप्लीट है और होगा एग्ज़ाम तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा बच्चों, तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो इन दोनों में तो बहुत घनिष्ठ संबंध है कि कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो डर लगेगा और कॉन्फिडेंस हाई है तो डर नहीं लगेगा। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटीज एनआईटीज में अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको आईआईटी जेईई या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9 प्लस 10th प्लस आईआईटी नीट परचेज करते हैं, तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपकी टोटल 4 साल की पढ़ाई, जैसे कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10, क्लास 11 प्लस आईआईटी नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th, 11th, 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन पर। अब कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कैसे? ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिन बच्चों का डाउन हो जाता है, इवन एग्ज़ाम हॉल में जिनका कॉन्फिडेंस अचानक से डाउन हो जाता है, वो बच्चे तो फेल तक हो जाते हैं। अब देखो, अभी आपका डाउन है, दिक्कत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम हॉल में डाउन हो गया, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे आप और पहुंचते ही ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा तब तक तो ठीक था, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस ख़त्म, कुछ आता ही नहीं है, सारा ब्लैंक हो गया। तो अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो फिर आपके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है बच्चों। तो वहाँ पर तो 2-3 बातें याद रखना। हमने कल एक वीडियो बनाया है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या क्या ध्यान रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं बता सकता हूँ, आपको बता देता हूँ कि अगर आज आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है और आपको आज नहीं समझ में आ रहा है कि, या ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा और कल के एग्ज़ाम से या कल के बाद जो एग्ज़ाम्स होने हैं उससे डर लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की बात आप कर लो बच्चों, तो क्या करोगे? देखो, उसका सिलेबस उठाओ या उसके उन क्वेश्चंस को उठाओ जो आपने अच्छे से लर्न किए हैं और जो आपको याद है। अभी तो याद नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपनी बुक उठाओगे, जब अपनी कॉपी उठाओगे, नोटबुक उठाओगे, या जब अपना सिलेबस उठाओगे और देखोगे या उन क्वेश्चंस को उठाओगे, तब उसका आंसर याद आएगा। ऐसा नहीं अभी नहीं याद आ रहा है, जो आप अपनी नोट्स देखोगे ना, तब लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। नोट्स नहीं देखते हो तब लगेगा कि नहीं पढ़ा है। अब उनको देखो और ऐसे ऐसे पेजेस को ही देखो जो आपको आ रहे हैं। भैया उसको मत देखना जो तुमने पढ़ा नहीं है, और नई चीज़ कोई पढ़ने की कोशिश भी मत करना, करोगे तो बर्बाद हो जाओगे बच्चों। अब देखो, जो चीज़ आपने पढ़ा है, ढंग से आ रहा है, उसे बार बार पलट के देखो। जो हमारा दिमाग है ना बच्चों, थोड़ा सा पगलेट किस्म का है, थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप का है। हमें इसे बार बार याद दिलाना होता है कि नहीं यार, तुमने तो बड़ी बहादुरी से काम किया है। और इस कोरोना काल में जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, CBSE भी बगल हो गई, गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया, लोगों ने भी आपकी बात नहीं सुनी, तब तुमने मेरा ध्यान दिया। यार तुमने तैयारी अच्छे से की, देखो तुमको ये भी आता है, तुमको ये भी आता है, बार बार उसे दिखाओ।
उन चीज़ों को दिखाओ, उसके सामने रखो जो तुमने पढ़ी है। जब रखोगे ना तो इस खोपड़ी में जाएगा, और जाएगा ना दिमाग इसको पढ़ेगा और उसको लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है। अच्छा चलो और आगे देखो, ये भी आता है, अरे ये भी आता है। अब जब इतना आता है, अरे ये तो मुझे आता है, मैं तो पास कर ले जाऊंगा। 2 3 4 5 10 बार आप ये सोचो कि नहीं नहीं इतना तो हमें आता है, आई एम द बेस्ट। और जो कुछ भी है आज बच्चों, बेस्ट तो तुम हो ही, और तुम्हें परफॉर्मेंस अगर बेस्ट दे दी ना तो जितना तुम करके आए हो 100% कौन करके आता है वहाँ? कोई नहीं करके आता। इवन टॉपर्स को भी कभी फील नहीं होता कि हम 100% मार्क्स पाएंगे। तो तुम ऐसा कभी कुछ मत सोच करके जाना कि 100% करोगे। जितना तुम्हें पासिंग मार्क्स चाहिए उससे ज़्यादा का हो रहा है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा करके आएंगे, जितना नंबर मिलेगा देख लेंगे। तो मार्क्स के बारे में मत सोचो, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, एग्ज़ाम कैसा होगा इसके बारे में मत सोचो। और अगर कॉन्फिडेंस लूज हो तो उसी टॉपिक को बार बार घूर के देखो जो तुम्हारी समझ में आया है। कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होगा, डर भाग जाएगा, डर का पता नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम में जब जाओ बिंदास होकर के जाओ यार, क्योंकि अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते, जो करना था कर चुके हो। तो अगर आपके टेंशन लेने से अब कुछ हो नहीं सकता तो टेंशन काहे को लेने का? तो बढ़िया से सोच करके जाओ, अच्छा फीलिंग लेकर के जाओ मन में। और एग्ज़ाम को, पेपर को देख करके घबराना नहीं है। सोचना है कि जो तुम पढ़े हो तुम्हें लिख करके आना है, आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक अगले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।